नमो नमः। दी संस्कृत व्लॉग्स चैनल पर आपका स्वागत है। सुगमा पुस्तक के अंतर्गत आज हम चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मूषिका पुनः मूषिका, चूहिया फिर से चूहिया। इस पाठ में तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पुरातन काले गंगा तीरे, पुराने समय में गंगा के किनारे पर कश्चन आश्रमः आसीत्, कोई आश्रम था। तत्र वहाँ याज्ञवल्क्य नामा महर्षिः वसति स्म, याज्ञवल्क्य नामक महर्षि रहते थे। सह वह कदाचित् शेनस्य मुखात्, कभी बाज के मुँह से पतिताम गिरी हुई एकाम एक मूषिकाम दृष्टवान, चूहिया को देखा। करुणया करुणा से सह महर्षि, उन महर्षि ने ताम मूषिकाम उस चूहिया को आश्रमम नीतवान, आश्रम ले गए। तत्र वहाँ पर सह उन्होंने मंत्र बलेन, मंत्र के बल से ताम मूषिकाम उस चूहिया को कन्याम कृतवान, कन्या बना दिया। सह ताम कन्याम, उन्होंने उस कन्या को स्वपुत्रीम इव, अपनी पुत्री के समान पालितवान, पालन किया। कालांतरे समय के साथ सा कन्या, वह कन्या विवाह योग्या अभवत, विवाह के योग्य हो गई। याज्ञवल्क्यः सूर्येण सह, याज्ञवल्क्य ने सूर्य के साथ में तस्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान, उसका विवाह कराना चाहा। अतः सह पुत्रीं पृष्टवान, इसलिए उन्होंने पुत्री को पूछा। भवती सूर्यं परिणेष्यति किम, आप सूर्य से विवाह कर लोगे क्या? तदा सा उक्तवती, तब उसने बोला, अहम सूर्यस्य तापम, मैं सूर्य के ताप को सोढ़ुं न शक्नोमि, सह नहीं सकती हूँ। अतः इतोपि उत्तमम, इसलिए और भी उत्तम, अन्यम वरम, अन्य वर को भवान सूचयतु, आप बताइए। ऋषि सूर्यम एव पृष्टवान, ऋषि ने सूर्य से ही पूछा। भगवन भवतः अपेक्षया, भगवन आपकी अपेक्षा, उत्तमः कः इति, उत्तम कौन है? सूर्यः उक्तवान, सूर्य ने बोला। मेघः माम आच्छाद्य तिष्ठति, मेघ मुझे ढकता है। सह मम अपेक्षया, वह मेरी अपेक्षा बलवान अस्ति, बलवान है। अतः इसलिए सह एव उत्तमः अस्ति, वही उत्तम है। ऋषि मेघम आहूतवान, ऋषि ने मेघ को बुलाया, यानी बादल को बुलाया। पुनः पुत्रीं पृष्टवान, फिर से पुत्री को पूछा। भवती एतम परिणेष्यति किम, आप इससे विवाह कर लोगी क्या? एतस्य वर्णः कृष्णः, इसका रंग काला है। अतः एषः मास्तु, इसलिए यह नहीं चाहिए। इतोपि उत्तमं वरम सूचयतु भवान, और भी उत्तम वर बताओ आप। इति सा उक्तवती, ऐसा उसने कहा। ऋषि मेघम, ऋषि ने बादल को, भवतः अपेक्षया बलवान कः, आपकी अपेक्षा बलवान कौन है? इति पृष्टवान, ऐसा पूछा। मेघः उक्तवान वायुः, बादल ने कहा वायु। ऋषि वायुम आहूतवान, ऋषि ने वायु को बुलाया। परंतु पुत्री वायुम अपि न अंगीकृतवती, परंतु पुत्री ने वायु को भी अंगीकार नहीं किया, अर्थात स्वीकार नहीं किया। इतोपि बलवान कः अस्ति,
इससे भी बलवान कौन है? इति पृष्ठवती, ऐसा उसने पूछा। अहम पर्वतम कंपयितुं न शक्नोमि, मैं पर्वत को कंपायमान नहीं कर सकता हूँ। अतः पर्वतः एव बलवान, इसलिए पर्वत ही बलवान है। इति वायुः कथितवान, ऐसा वायु ने कहा। अनंतरम ऋषि पर्वत समीपम गतवान, इसके बाद में ऋषि पर्वत के पास में गए। परंतु पर्वतः उक्तवान, परंतु पर्वत ने कहा, यद्यपि अहम बलवान, यद्यपि मैं बलवान हूँ, तथापि मूषकः मम शरीरे बिलं करोति, फिर भी चूहा मेरे शरीर में बिल बनाता है। अतः मूषकः एव, इसलिए चूहा ही मम अपेक्षया, मेरी अपेक्षा बलवान है। ऋषि मूषकम आहूय पुत्रीं पृष्टवान, ऋषि ने चूहे को बुला करके पुत्री से पूछा, भवती एतम परिणेष्यति किम, आप इससे विवाह कर लोगी क्या? सा संतोषेण अंगीकृतवती, उसने संतोष के साथ में, संतुष्टि के साथ में अंगीकार किया, अर्थात स्वीकार किया। अतः ऋषि ही ताम कन्याम, इसलिए ऋषि ने उस कन्या को मूषिकाम कृत्वा, चूहिया बना करके, मूषकेण सह, चूहे के साथ में, तस्याः विवाहम कारितवान, उसका विवाह करवा दिया। शब्दार्थः कश्चन, कोई, संवन, याज्ञवल्क्य नामा, याज्ञवल्क्य नाम के, कदाचित, कभी, शेनस्य मुखात, बाज की चोंच से, पतिताम, गिरी हुई, अपत्यानि, संतान, आच्छाद्य, ढककर, सहस्रधा, हजारों, आहूय, बुलाकर। अवधेयम, ध्यान रखने योग्य। एतस्मिन् पाठे भूतकाल द्योतनाय, इस पाठ में भूतकाल को बताने के लिए स्थूलाक्षरैः, मोटे अक्षरों में या मोटे अक्षरों के द्वारा, तवतु प्रत्यांतानि रूपाणि, तवतु प्रत्यांत के रूप, प्रयुक्तानि सन्ति, प्रयुक्त हैं, कानिचन, कोई, तवतु प्रत्यांतानि रूपाणि, यथा, कुछ तवतु प्रत्यांत रूप, जैसे गच्छति का होगा गतवान और स्त्रीलिंग में गतवती, पुल्लिंग में गतवान और स्त्रीलिंग में गतवती। गच्छति का अर्थ होता है जाता है, और गतवान गया, और गतवती गई। तो इसी प्रकार से पिबति, पीतवान, पीतवती, आनयति, आनीतवान, आनीतवती, करोति, कृतवान, कृतवती, शृणोति, श्रुतवान, श्रुतवती, इच्छति, इष्टवान, इष्टवती, पश्यति, दृष्टवान, दृष्टवती, पृच्छति, पृष्टवान, पृष्टवती, स्वपीति, सुप्तवान, सुप्तवती, स्मरति, स्मृतवान, स्मृतवती, ददाति, दत्तवान, दत्तवती, त्यजति, त्यक्तवान, त्यक्तवती, प्रविशति, प्रविष्टवान, प्रविष्टवती, जानाति, ज्ञातवान, ज्ञातवती, वसति, उषितवान, उषितवती, प्राप्नोति, प्राप्तवान, प्राप्तवती, पठति, पठितवान, पठितवती, खादति, खादितवान, खादितवती, धावति, धावितवान, धावितवती, लिखति, लिखितवान, लिखितवती, स्थापयति, स्थापितवान, स्थापितवती, प्रक्षालयति, प्रक्षालितवान, प्रक्षालितवती, प्रेषयति, प्रेषितवान, प्रेषितवती, चिन्तयति, चिन्तितवान, चिन्तितवती, सेवते, सेवितवान, सेवितवती, आचरति, आचरितवान, आचरितवती। अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1, पाठे लिखितानि तवतु प्रत्यांत पदानि चित्वा लिखत। पाठ में लिखे हुए तवतु प्रत्यय के अंत वाले पदों को चुन करके लिखिए। दृष्टवान, देखा, नीतवान, ले गया,
कृतवान किया, पालितवान पाला, इष्टवान इच्छा की, पृष्ठवान पूछा, उक्तवती कहा स्त्रीलिंग में, उक्तवान पुल्लिंग में कहा, आहूतवान बुलाया, अंगीकृतवती अंगीकार किया स्त्रीलिंग में, गतवान गया, कारितवान किया। प्रश्न क्रमांक 2, आम अथवा न इति पदेन प्रश्नान उत्तरत। हाँ अथवा नहीं इन पदों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किम आश्रमः गंगा तीरे आसीत्। क्या आश्रम गंगा किनारे था? आम हाँ। दूसरा, किम याज्ञवल्क्य नामा महर्षि आश्रमे वसति स्म। क्या याज्ञवल्क्य नाम के महर्षि आश्रम में रहते थे? आम हाँ। तीसरा, किम एका मूषिका काकस्य मुखात् पतिता आसीत्। क्या एक चूहिया कौवे के मुख से गिर गई थी? न नहीं। चौथा, किम महर्षि शेनम राजगृहम नीतवान। क्या महर्षि ने बाज को राजगृह में ले गए? न नहीं। पांचवा, किम महर्षि ताम मूषिकाम मंत्रबलेन कन्याम कृतवान। क्या महर्षि ने उस चूहिया को मंत्र के बल से कन्या बना दिया? आम हाँ। छठा, किम तस्याः कन्यायाः विवाहः सूर्येण सह अभवत्। क्या उस कन्या का विवाह सूर्य के साथ हो गया? न नहीं। किम सूर्यः उक्तवान यत् मेघः तम आच्छाद्य तिष्ठति। क्या सूर्य ने कहा कि बादल उसको ढककर रहता है? आम हाँ। आठवां, किम पर्वतः मेघस्य सहस्रधा विभागम करोति। क्या पर्वत बादल का 1000 टुकड़े करता है? न नहीं। नवा, किम मूषकः पर्वतस्य शरीरे बिलम करोति। क्या चूहा पर्वत के शरीर में बिल करता है? आम हाँ। 10वां, किम सा कन्या पुनः मूषिका अभवत्। क्या वह कन्या फिर से चूहिया बन गई? आम हाँ। प्रश्न क्रमांक 3, अधो निर्दिष्टान प्रश्नान उत्तरत। नीचे निर्दिष्ट प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, याज्ञवल्क्यः करुणया मूषिकाम कुत्र नीतवान। याज्ञवल्क्य करुणा से चूहिया को कहाँ ले गए? उत्तर, आश्रमम आश्रम में। दूसरा, महर्षि मंत्र बलेन किम कृतवान। महर्षि ने मंत्र के बल से क्या किया? उत्तर, मूषिकाम कन्याम कृतवान चूहिया को कन्या बना दिया। तीसरा, याज्ञवल्क्यः कन्याम कथम पालितवान। याज्ञवल्क्य ने कन्या को कैसे पाला? उत्तर, स्वपुत्रीम इव अपनी पुत्री के समान। चौथा, महर्षि प्रथमम केन सह कन्यायाः विवाहम इष्टवान। महर्षि ने पहले किसके साथ में कन्या के विवाह को चाहा? उत्तर, सूर्येण सह सूर्य के साथ में। पांचवा, सूर्यम दृष्ट्वा पुत्री किम उक्तवती। सूर्य को देख करके पुत्री ने क्या कहा? उत्तर, अहम सूर्यस्य तापम वोढुम न शक्नोमि। मैं सूर्य के ताप को वहन नहीं कर सकती हूँ। छठा, कन्यायाः विवाह निमित्तम ऋषि आरंभे कम पृष्ठवान। कन्या के विवाह के लिए ऋषि ने सबसे पहले किसको पूछा? उत्तर, सूर्यम सूर्य को। सातवां, सूर्यः किम उक्तवान। सूर्य ने क्या कहा? उत्तर, मेघः माम आच्छाद्य तिष्ठति सह मम अपेक्षया बलवान अस्ति। बादल मुझे ढककर रहता है इसलिए वह मेरी अपेक्षा बलवान है। आठवां, मेघम दृष्ट्वा कन्या किम उक्तवती। बादल को देख करके कन्या ने क्या कहा? उत्तर, एतस्य वर्णः कृष्णः अतः एषः मास्तु। इसका रंग काला है इसलिए यह नहीं चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, यथोदाहरणम एकवचन द्विवचन बहुवचनांत रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार एक वचन द्विवचन बहुवचन अंत के रूप लिखिए। तो यहाँ पर गत पुल्लिंग में है, गतवान, गतवंतो, गतवंतः यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन।
धावित, इसका स्त्रीलिंग में होगा धावितवती, धावितवत्यौ, धावितवत्यः। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से हमें बाकी रूप बनाने हैं। तो श्रुत का पुल्लिंग में श्रुतवान, श्रुतवन्तौ, श्रुतवन्तः। जात का पुल्लिंग में जातवान, जातवन्तौ, जातवन्तः। पांचवें का उपविष्ट का स्त्रीलिंग में उपविष्टवती, उपविष्टवत्यौ, उपविष्टवत्यः। स्थित का स्त्रीलिंग में स्थितवती, स्थितवत्यौ, स्थितवत्यः। घोषित का पुल्लिंग में घोषितवान, घोषितवन्तौ, घोषितवन्तः। प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थाने उचितम तवतु प्रत्यांतम रूपम लिखत। रिक्त स्थान में उचित तवतु प्रत्यांत रूप लिखिए। तो यहाँ पर बालकः है तो पुल्लिंग में आ जाएगा पठितवान। सह, ये भी पुल्लिंग में है तो उक्तवान। बालिका स्त्रीलिंग में है तो गतवती। ऐषा स्त्रीलिंग में है तो पृष्ठवती। जनाः बहुवचन में पुल्लिंग में है तो धावितवन्तः। महिलाः स्त्रीलिंग में बहुवचन में है तो कृतवत्यः। प्रश्न क्रमांक 6, अधो निर्दिष्टायां कथायां स्थितानि रिक्तस्थानानि तवतु प्रत्यांतैः रूपैः पूरयत। नीचे दिए हुए कथा में स्थित रिक्त स्थानों में तवतु प्रत्यांत रूप भरिए। दशरथः यागम कृतवान, करोति का हो जाएगा कृतवान। दशरथ ने यज्ञ किया। यज्ञ कुंडे अग्निदेवः आगतवान, आगच्छति का हो जाएगा आगतवान। यज्ञ कुंड में अग्निदेव आ गए। सह दशरथाय पायस पात्रम दत्तवान, उसने दशरथ को खीर का बर्तन दिया। दशरथः तत्पात्रम स्वीकृतवान, दशरथ ने उस बर्तन को ले लिया। सह पत्नीभ्यः तत् दत्तवान, उसने पत्नियों को वह दिया। पत्न्यः पायसम सेवितवत्यः, पत्नियों ने खीर सेवन की। अनंतर काले ताः संततिं प्राप्तवत्यः, अनंतर काल में उन्होंने संतति प्राप्त की। दशरथः संतोषम प्राप्तवान, दशरथ संतुष्ट हुए या संतोष प्राप्त किया। जनाः हर्षम प्राप्तवन्तः, लोग प्रसन्न हुए या प्रसन्नता को प्राप्त किया। ते हर्षोत्सवम आचरितवन्तः, उन्होंने हर्ष के उत्सव का आचरण किया। इस प्रकार से सुगमा के पाठ क्रमांक 4 को हमने पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और वीडियो उपयोगी लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।